भूत प्रेतों की दुनिया इसी संसार में है, हमारे बिल्कुल करीब। कई बार जैसे मनुष्य के भ्रम में भूत से सामना हो जाता है, वैसे ही भूतों को भी भ्रम हो सकता है कि हम जीवित हैं या वो। न्यू हैम्पशायर उत्तर पूर्व अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र का एक ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं दक्षिण में मैसाचुसेट्स, पश्चिम में वेरमॉन्ट, पूर्व में अटलांटिक महासागर और उत्तर में कनाडा को छूती हैं। सन 1955 के आसपास की बात है। मिस्टर स्मिथ उस रोज भी अपने लिए नया घर खरीदने के लिए निकले थे। अभी जहां उनका परिवार रहता था वो जगह ठीक नहीं थी। वो और उनका परिवार जल्दी से जल्दी नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहते थे, लेकिन समस्या यह थी कि स्मिथ का बजट सीमित था। वो बहुत अधिक पैसे खर्च नहीं कर सकते थे। लगभग 1 महीने की जद्दोजहद के बाद उन्होंने एक मकान फाइनल किया, लेकिन वो मकान लगभग 100 साल पुराना था। मकान बिल्कुल जर्जरावस्था में था, लेकिन उन्होंने परिवार के साथ उसमें प्रवेश करके उसके जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया। शुरू में तो सब कुछ सामान्य रहा, कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक दिन एक भूतिया घटना घट गई। उस दिन मकान के उत्तर पश्चिम कोने में बने बाथरूम की सफाई हो रही थी। वहां एक लोहे का बाथटब था जो जंग लगकर एकदम झड़ चुका था। मजदूर उसी को हटा रहे थे। हटाने के दौरान एक मनहूस लेकिन डरावनी आवाज आई। मजदूर डर गए, लेकिन फिर कुछ न होने से वे अपने काम पर लग गए। उस बाथटब को हटाकर बाहर की तरफ रख दिया गया ताकि उसे बेचा या फेंका जा सके। लेकिन उस दिन से न जाने ऐसा क्या हुआ कि उस घर में एक के बाद एक भूतिया घटनाएं होने लगी। उसी रात स्मिथ की सबसे बड़ी लड़की मैरी, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया है। मैरी ने चौंक कर देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। भय से थरथराते शरीर के सारे रोमकूपों ने एक साथ पसीना उगल दिया। हलक से निकलने वाली चीख ने पहले ही दम तोड़ दिया था। चेतना लुप्त होने से पहले मैरी ने नाइट गाउन पहने एक बूढ़े को उस बाथरूम की दीवार में समाते देखा जिसकी आज ही सफाई हुई थी। होश आने पर अपने पूरे परिवार को उसने अपने करीब पाया। सभी चिंतित थे। मैरी के चेहरे पर आतंक का भाव था, लेकिन उसने पूरे होश में रात की सारी घटना बताई। मैरी की छोटी बहन ट्यूलिप, जो 4 साल की थी, अगले दिन उसने भी अपने बिस्तर पर लेटे हुए उस बूढ़े को सामने से गुजरते हुए देखा। भय से आतंकित ट्यूलिप भागते हुए अपनी मां के कमरे में पहुंची। उखड़ी हुई सांसों के साथ उसने अपने माँ बाप को सारी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा, पापा, आप उस बूढ़े को भगा क्यों नहीं देते? वो उन दीवारों के पीछे छुप कर बैठा है। उसके बाद तो उस बूढ़े का भूत उस परिवार में हर किसी को दिखा और ऐसी डरावनी घटनाएं लगभग रोज होने लगी। त्रस्त होकर स्मिथ परिवार ने उस समय के प्रसिद्ध पैरानॉर्मल घटनाओं के विशेषज्ञ नॉर्मन गाथियर से संपर्क किया। नॉर्मन गाथियर न्यू हैम्पशायर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरानॉर्मल रिसर्च में एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर कार्यरत थे। अपने परिचितों में वो घोस्ट हंटर के नाम से विख्यात थे। गॉथियर ने स्मिथ को सहायता का वचन दिया और नियत समय पर अपने साथ 2 और व्यक्तियों को लेकर वे स्मिथ के घर गए। उन 2 व्यक्तियों में एक पादरी था जो एक्सॉर्सिज्म या झाड़ फूंक का काम करता था, और दूसरा भूत और प्रेतात्माओं के आवाहन कार्यक्रम में माध्यम बनता था। इसके अलावा वे पूरे सामान और तैयारी के साथ आए थे। घर में घुसते ही गॉथियर ने परिवार को बता दिया था कि यहाँ एक प्रेतात्मा का निवास है। इसकी पुष्टि उस पादरी ने भी की थी। गॉथियर ने अपना काम शुरू किया। अपने काम के दौरान उन लोगों ने स्मिथ और उसके परिवार को अपने से दूर रखा। लगभग 48 घंटे में अपना काम खत्म करने के बाद गॉथियर ने स्मिथ को बताया कि उनको दिखने वाली प्रेतात्मा एक बूढ़े व्यक्ति फिलिप की है, जिसकी 63 वर्ष की आयु में मस्तिष्क की नस फटने से मृत्यु हो गई थी। वो इस घर का मालिक था। जिस समय फिलिप की मृत्यु हुई वो बाथटब में नहा रहा था। ये वही बाथटब था जिसे स्मिथ ने बाहर रखवा दिया था। एक तेज दर्द से अचानक हुई मौत ने
फिलिप को पता ही नहीं चलने दिया कि कब उसकी मौत हो गई और कब वह भूत बनकर इस बड़े मकान में रहने लगा। कभी कभी रात में उसे घर की छत पर टहलते देखकर लोगों ने रात में उधर जाना ही छोड़ दिया था। यह संयोग ही था कि स्मिथ को इस घर से संबंधित सत्य का पता नहीं चल पाया, या शायद स्मिथ ने घर लेने की शीघ्रता में उसके इतिहास के बारे में अधिक पता करना उचित नहीं समझा होगा। कई सालों बाद जब स्मिथ ने उस घर को खरीदा और उसका जीर्णोद्धार करना शुरू किया तो बूढ़ा फिलिप चौंका और उसे क्रोध भी आया कि ये लोग कौन होते हैं उसके घर में परिवर्तन करने वाले। लेकिन जब उसका प्यारा बाथटब हटाकर वहां पर नया बाथटब लगाया गया तो उसके क्रोध की इंतहा हो गई और उसने उन लोगों को दंड देने की ठानी। गॉथियर ने फिलिप से उनकी पत्नी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी पत्नी एल्थिया शायद मर चुकी है क्योंकि वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर गॉथियर ने फिलिप से पूछा कि क्या वह भूत प्रेतों पे यकीन रखता है, तो इसका फिलिप ने जवाब दिया कि मैं तो अपने घर पे ही रहता हूं, बाहर की दुनिया में क्या होता है मुझे नहीं मालूम। गॉथियर से इतना सब कुछ सुनने के बाद स्मिथ ने एक गहरी निराशा भरी सांस छोड़ी और सोफे पर बैठे हुए दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उसने एक विषाद भरी दृष्टि पास बैठे अपने पूरे परिवार पर डाली और फिर गॉथियर की तरफ मुखातिब होकर बोला, कोई उपाय है इसका? गॉथियर के चेहरे पे एक पेशेवर मुस्कान थी। उन्होंने स्मिथ को भरोसा दिलाया और कहा, आप चिंता मत करिए स्मिथ, हम कुछ न कुछ करेंगे। फीकी ही सही, लेकिन स्मिथ के चेहरे पर उस समय मुस्कुराहट आई। उसी दिन रात को गॉथियर और उसके साथियों ने बंद कमरे में एग्जॉर्सिज्म किया और उस बूढ़े फिलिप को कई प्रमाणों से यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह मर चुका है और अब इस दुनिया का वासी नहीं रहा। लेकिन उन्हें अपने काम में सफलता नहीं मिल रही थी। अचानक बूढ़ा फिलिप वहां से गायब हुआ और लगभग उसी समय वह स्मिथ और उसके परिवार को अपने सामने दिखा। उसके चेहरे पर एक स्थिर लेकिन गहरे विषाद का भाव था। अपनी चाल में तेजी लिए वह उन लोगों के सामने एक कमरे के बंद दरवाजे में प्रवेश कर गया और फिर कभी नहीं दिखा। गॉथियर और उसके साथियों को भी फिर कभी उस घर में किसी भूत या प्रेत के प्रमाण नहीं मिले। चित्त में वासना और आसक्ति का भाव लिए इस दुनिया के जीवित प्राणी भी वस्तुतः प्रेत की ही तरह हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास विवेक होता है जो कि प्रेतात्माओं के पास नहीं होता, यानी सही गलत के निर्णय का सही प्रकार से चुनाव करके अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर डालकर आगे बढ़ने का मौका प्रतिक्षण होता है उनके पास। जो साधारण होते हैं उनके लिए इन मौकों का कोई विशेष महत्व नहीं, उनके लिए इंद्रिय भोग ही सब कुछ है। लेकिन जो विशिष्ट होते हैं वो ऐसे मौकों को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। वो अपने आसपास तो परिवर्तन लाते ही हैं, कभी कभी दुनिया भी बदल देते हैं।